करके आ रहा है। अगर बच्चा विद्यालय में गया है और अगर बच्चा आपका ट्यूशन की तरफ जा रहा है तो उसको विशेष तौर से आप 1 घंटे का समय उसमें से आप लोग निकाल करके अपने बच्चों को दें। और जितना समय आप अपने बच्चों को अगर देते हैं तो उसमें आगे देश का भविष्य बनाने के लिए यही हमारे बच्चे होंगे जो देश की सेवा में भी जाएंगे, आपके शिक्षक भी बनने का काम करेंगे और हमारे परिवार का एक रीढ़ की हड्डी है ये लोग बच्चे। और इन्हीं परिवार के भरोसे, इन्हीं बच्चों के भरोसे हमारा आने वाला जो कल होगा वो देश का जो भविष्य है वो उस पर निर्भर होगा। तो इस पे विशेष तौर से आप लोगों को ध्यान देना है कि 2 वक्त की रोटी कम जरूर खा लेना, थोड़ा सा साड़ियाँ जरूर सस्ती हो मगर कहना एक खान जरूर कम हो ले, मगर बच्चों की शिक्षा में आप लोगों का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए क्योंकि मेरा देश भविष्य सब कुछ इन्हीं के भरोसे है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग इस पे विशेष ध्यान दें क्योंकि शिक्षा वो गहना है, शिक्षा वो गहना है कि जो शेर कहावत कही है कि जो शेरनी का दूध पीता है तो शिक्षा की कमी में वही दहाड़ता है। तो इस पर ये आप लोग विशेष ध्यान दें क्योंकि शिक्षा गांव से लेके शहर से लेकर के आपके घर से लेकर के आपके अगर विकास का रास्ता अगर किसी चीज से खुल सकता है तो वो सिर्फ एक चीज है, वो शिक्षा की कलम है। बाकी आप किसी चीज से न घर का विकास हो सकता है न गांव का विकास हो सकता है। जब बच्चे पढ़ लिख करके सेवा में लेकर के जब जाएंगे तो हमारे गांव से लेकर के हमारे घर तक का विकास तभी बन सकता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अब अगले 26 जनवरी के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को यहाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड चयनित होंगे। अगली बार 24 बच्चे इसमें होंगे और 24 बच्चों में से फर्स्ट प्राइज दी जाएगी। 8 लोगों को हम देंगे साइकिल छोटी से बड़ी लेकर और दूसरा और तीसरा जो इनाम होगा उसमें अध्यापक से हमारा निवेदन होगा कि उसमें आप लोग चयन कर लेंगे। चयन में करने के बाद 26 जनवरी को हम फिर मिलेंगे और फिर वहीं पर अपने बच्चों का जो शिक्षा की कड़ी में फर्स्ट आएगा उसको पहला इनाम ही साइकिल दिया जाएगा और दूसरे इनाम जो होंगे सेकंड के, थर्ड के, उनको भी बच्चों को उसी श्रेणी के इनाम में दिया जाएगा। उनको भी किसी बात की तकलीफ नहीं होगी और ना उनके पूरे परिवार को। मगर ये परिवार जरा सा ध्यान दे दे कि अगले 2026 में जब हम आएंगे तो वो बच्चे कम से कम उस श्रेणी में आ जाए, शिक्षा की श्रेणी में। पूछने पर सवाल का जवाब हो सकता है कि आज हम आए हैं कल कोई और भी आ सकता है, तो उसको जवाब देने में कम से कम कठिनाई ना हो। मैं अपनी बातों